इसी एटम बम की वजह से दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। नहीं, दुनिया मजाक भी उड़ाती है, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से एटम बम हासिल किया है। उस वजह से हमारे हासिल नहीं किया, बनाया है। बनाया, उसके पुर्जे हासिल किए ना, फिर ही बना जाके वो। मैंने कभी नहीं एटम बम देखा, आपने देखा है? वो देखा मैंने 23 मार्च को, गाजी, शाहबुद्दीन, वो सारे एटम बम ही हैं हमने। जो करंट नहीं है वो जाते हैं और भीख का कटोरे ही लेके जाते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं पैसे ही मांगते हैं, तो कहना तो उनका ठीक है बिल्कुल कि ये बेकारी हैं और बेगर हैं। तो और इतनी लोन्स लेने के बाद अब जब वो जाते हैं अपनी मुआफ़ी करवाने, मतलब बेल आउट्स करवाने, तो अब कंट्रीज़ तो हमें ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि वी आर बेगर्स। पॉलिटिशियंस की वजह से, हुक्मरानों की वजह से हम लोग भी बेगर बन गए हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 जो कश्मीर पे किया, स्टेटस चेंज किया, स्पेशल स्टेटस, हम क्या कर सके? दुनिया ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया और ना करेगी। क्यों? पहले तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, दुनिया ना भी करे तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें करना पड़ना था, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया अटैक करके, जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज़ टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, एक दिन गुजर गया, ये 2 दिन गुजर गए, डेट स्टेटस के अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करें। हमारे में ज़रूरत नहीं है एटम बम चलाने की, ठीक है ना। इस वजह से वो एटम का भी हमने क्या करना, 72 में आपने क्या काला करतूत किया, वो ठीक है। कारगिल में आपने क्या किया, वो एटॉमिक पावर का हमने जेब में लेके घूमना है, अगर हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना। या शबराज इंडिया को दे दे, वो दिवाली पे चला ले, फिर हमसे तो बेहतर ये है ना कि इंडिया चला ले दिवाली पे। हम तो इसका इस्तेमाल, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो आपको लगता है कि उनके उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो ये बयान दिया है वो ये कर गुजरेंगे? वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते नहीं हैं। हमारे पास है क्या और आप ये बताएं, कलमे के अलावा हमारे पास क्या है? आप किस बेस पे हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं? अब ना हमारे पास कोई इतनी ख़ास मिनरल्स हैं, ना हमारे पास पेट्रोलियम है, ना हमारे ज़मीन से कोई तेल निकल रहे हैं, ना हमारे पास कोई ऐसी ख़ास मैन्युफैक्चरिंग है, हम ना कोई मतलब ना हम मर्सिडीज़ डेवलप करते हैं, ना हमारे पास है। दोस्तों 10 साल पहले भारत के अंदर जगह जगह बम फटते थे, जगह जगह हिंदू मुसलमानों के झगड़े होते थे, कश्मीर के अंदर हमारे जवानों के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, पाकिस्तान बड़ा खुश होता था, हर फोरम पे हर जगह भारत को बदनाम करता था कि हिंदुओं ने मुसलमानों को मार दिया। उल्टा मरवाता ही थे यहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस इनके साथ मिली हुई थी। 10 साल में मोदी जी ने पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया दोस्तों। वो पाकिस्तान जो हर रोज एटम बम की धमकियां दिया करता था कि एटम बम मार दूंगा, वो भूल गया एटम बम नाम की कोई चीज भी है। अब एटम बम की जगह उनके हाथ में कटोरे आ गए हैं। देख लीजिए, खुद पाकिस्तान की जनता ये कह रही है कि एटम बम हमारे किसी काम का नहीं है, ये एटम बम कुछ नहीं है। खुद अब इनके मुंह से सुन लीजिए, और 10 साल पुरानी वीडियो किसी को उठा के देख लीजिए, ये आए दिन ये कहा करते थे भारत पर एटम बम मार देंगे, पाव पाव के बम बना रखे हैं। ये अपनी पार्लियामेंट में ये बोला करते थे दोस्तों, हम भारत पर बम मार के बड़े खुश हैं। आज वाकई सही कहते हैं योगी जी, अगर कहीं पटाखा ही फट जाए तो सबसे पहले कहते हैं भाई हमारा हाथ नहीं है। ये है मोदी जी की ताकत। दोस्तों कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। पड़ोसी हमारा इंडिया आ गया, वो सुपर पावर बनने जा रहा है। उनके यहाँ इलेक्शंस भी, आज उन्होंने इतनी बड़ी रैली से उनके प्राइम मिनिस्टर ने हमारी एग्जाम्पल दी, बैड एग्जाम्पल कहा कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है 70 साल हाथ में ना बम का गोला लेके फिरता था, आज पूरी दुनिया में भीख का कटोरा लेके फिरे। मतलब हम दुनिया के आगे बैड एग्जाम्पल के तौर पर पेश हो रहे हैं। उसकी बात कर लें नरेंद्र मोदी की, तो उसने बिल्कुल हकीकत बयान किया कि हम कहते हैं कि हम एडमी पावर हैं, हमारी आवाम को 100 कार्ड सा एक नारा और जज्बा दे दिया जाता है जी पाकिस्तान दुनिया में ऐसी कोई पावर नहीं जो पाकिस्तान को तबाह कर जाए। ये एक वो जिसे कहते हैं ना एक मिथ बनी हुई है। लेकिन अगर देखा जाए ना कि हम थोड़ी सी ऐसे गर्दन उठाए ना तो हमारा हमसाया ऐसे उड़ा के हमें रख देगा। लेकिन हम सिर्फ ये है कि हम सिर्फ अपना गुजारा करें, हम टाइम पास कर रहे हैं। बड़ी फेंकते कमेंट्स में आते हैं यार, पहले अपना आटा तो पूरा कर लो, बातें बात तो बिल्कुल वो सही कहते हैं, लेकिन हमें ये बातें वक्ती तौर पे बुरी लगती हैं। लेकिन वो हमारे मुंह पे जैसे कहते हैं तमाचा दे के मारते हैं, तो वो तमाचा हमें जिस दिन फेस करना या उसका हमें रिएक्शन देना आ गया ना, तो रिएक्शन वो नेगेटिव वे में नहीं है, लेकिन हम किसी तरीके से तरक्की कर दे। वो जिसे कहते हैं कि वो हमें जूते मार रहे हैं, हमें गैरत दिला रहे हैं कि गैरत खाओ, कुछ शर्म करो। देखिए अगर इंडिया की एग्जाम्पल देख लें, इंडिया के अंदर मारुति सुजुकी या इंडिया की अपनी ऐसी इतनी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, कार
कार के अंदर, कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, कि वो अपनी बेसिक प्रोडक्शन पूरी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी आप पाकिस्तान का मुझे एक भी दिखा दें कोई सी ऐसे लोकल प्लांट आपका जो अपनी लोकल प्रोडक्शन कर रहा है। आप ये सुजुकी ये डब्बा सुजुकी आती है 20-22 लाख की, ये भी आप अपनी एथराइज नहीं कर सकते, पाकिस्तान खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। इसके भी पार्ट्स जो हैं आपको जापान से आते हैं, जापान से आपको समरी मिलती है, उसके बाद आप प्रोड्यूस करते हैं, सारा पैसा जापान के पास जाता है। आपको वो सही कहते हैं, आप बेकारी हैं, और आप सिर्फ ये है कि वो एक हाइप सी बनी हुई है कि हमें एटॉमिक पावर है, हमें कुछ नहीं कर सकते। वो एटम का भी हमने क्या करना है, 72 में आपने क्या काला करतूत किया वो ठीक है, कारगिल में आपने क्या किया, वो एटॉमिक पावर का हमने जेब में लेके घूमना है, अगर हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना। या शबराज पे इंडिया को दे दे, वो दिवाली पे चला ले, फिर हमसे तो बेहतर ये है ना कि इंडिया चला ले दिवाली पे, हम तो इसका इस्तेमाल हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं इस लिहाज से। सर आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत में इलेक्शन हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि अगली सरकार एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब की ही आएगी। आपको पता है उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आज़ाद कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने में कश्मीर जो है वो भारत का होगा, आज़ाद कश्मीर के लिए उन्होंने ये बात की है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? अच्छा, वैसे मैं एक बात कहूँ, वैसे सुकून में आ जाएंगे वो क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, अच्छा। हाँ, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके? आपको नहीं लगता? बिल्कुल जाहिर है, वहाँ पे इस वक्त इतना एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। आज बात पता क्या होती है, क्योंकि जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता ना, तो वहाँ पर कोई ज़िंदगी नहीं होती। मतलब कि समझे कि आपकी कोई लाइफ नहीं है, आपको कोई पकड़ के पुलिस वाला अंदर। अब मेरी क्या, मुझे बोलने की आज़ादी नहीं इस मुल्क के अंदर, मैं सीधी बात, मुझे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, मैं सोशल मीडिया अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं कर सकता। आपको पता है कि जो हो क्या हाल करते हैं, मुझे कोई आज़ादी नहीं है। मैं बेसिकली कहूँ इस मुल्क का शहरी हूँ, लेकिन मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है इस मुल्क के अंदर, सीधी बात है। मैं डरता हूँ कि बोलूँगा तो मुझे उठा के नहीं ले जाए। अब मुझे ये बताओ कि मुझे अगर दुबई के अंदर जाए कुछ हो जाता है, क्या मुझे छुड़ाने के लिए पीछे कोई मेरी 1 लाख रुपया पीछे लाना, कोई पर नहीं, वो दूसरी बात नहीं लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा सर। बोलने के लिए कोई है नहीं सर, हमने यही चीज़ इंडिया में देखी। आपको पता है कि कतर के अंदर इंडियन एयरफोर्स के या इंडियन नेवी के कुछ लोग थे जिन्हें सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर वापस ले आए। आप दुबई देख लें, आप सऊदीया देख लें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने लोगों को कभी भी तनहे तनहा नहीं छोड़ते। हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर में देखा, अभी जो आज का वाक़या हुआ है कब्रिस्तान में, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, उनकी गवर्नमेंट उस पर भी एक्शन लिया है। हम तमाशा देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, लेकिन इंडिया ने एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को निकालेंगे, बचाएंगे। वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते नहीं हैं। एटम बम से हमारे हाथ में भीख का कटोरा कैसे आए, ये एकदम से वो क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गई? हमारे में जरूरत नहीं है एटम बम चलाने की, ठीक है ना। इस वजह से इतने खूनी डॉक्टर सीधा एटम बम चलाने की दुनिया को बातें बता रहे हैं। बिल्कुल वही बात है कि आजकल आजकल न्यूज़ देख के आया हूँ। हाँ, क्या देख के आए जो इतना एटम बम को चलाने की? हमारे जो भाई हैं, MBBS वाले भाई हैं, बहनें हैं, उनके साथ जो हो रहा है वहाँ, वो सुन के भी हमारी यहाँ हुकूमत को, किसी को भी कोई जरूरत नहीं पैदा हुई कि उनकी जाके मदद करें। कि इंडिया ने भी अपने एम्बेसीज वगैरह को कहा है कि एम्बेसीज ओपन करो, बच्चों को सपोर्ट दो, बच्चों को मुहैया अच्छी महफूज जगह मुहैया किया। तो कह रहे हम जहाज भेज रहे हैं, जहाज़ भी उन्होंने भेजने का कहा है, लेकिन हमारे ना उनको महफूज जगह मुहैया की जा रही। अगर वो हॉस्टल रहती हैं या कहीं भी रहती हैं किसी फ्लैट में, वहाँ के जो भी रशियंस हैं वहाँ, तो वो उन्हें कह रहे हैं कि अपनी जगह खाली करो और रोड पे रहो, जहाँ मर्जी रहो। डॉक्टर साहब ऐसे डॉक्टरों का क्या हाल है? कोई स्कोप हमें दिखता तो नहीं है पाकिस्तान कोई में? स्कोप नहीं है पाकिस्तान में। ये पहले भी नहीं था, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर डॉक्टर क्यों बनते हो? बस घर वालों की होती है प्रेशर होता है, मुआशरे का प्रेशर होता है। कहते हैं एक अच्छा नाम मिल जाता है, एक अच्छा रुतबा मिल जाता है, सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन वो सारे झूठे वादे किए जाते हैं हमसे, आगे जाके कुछ नहीं होता।